नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूँ आपके साथ रूपम सिंह। बिहार में एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और सीटों को लेकर बंटवारा भी हो चुका है। कल बीजेपी और जदयू की बैठक हुई और दोनों में सीटों की बंटवारा हुई। आपको बता दें कि उसमें वीआईपी और हम को एक भी सीट नहीं मिले। उसको लेकर आज हम वीआईपी में मुकेश सहनी जी से बात करते हैं कि जो उन्होंने सीटों की दावेदारी की थी, 4 सीटों की दावेदारी की थी, उन्हें सीट नहीं मिले हैं। अब उनका आगे का क्या फैसला होता है। हालाँकि उन्होंने कहा था कि जब हमें एक भी सीट अगर नहीं मिलती है तो हम चौबीसों सीटों पर लड़ेंगे। तो अब हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर। देखिए, आउट हो नहीं गए, कर दिया गया। ऐसा सच बोलिए कि जेडीयू या बीजेपी मांझी जी को, सहनी जी को आउट कर दिया, ये सच्चाई है। ठीक है, ये तो खाली उन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो बताइए कब कितना हद तक जायज़ है कि आप तीर चलाने के बाद या काम करने से पहले ही भरोसा में लिया जाता है और काम कर देता है उसके बाद हम बोलते हैं भरोसा में लेंगे। तो ये तो फिर वो हो गया ना कि हिटलर का कभी कभी कहानी सुनते हैं कि हिटलर अपने आप को जो बोल देता था वही करता था, वही सोचता था। तो अभी भी कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम बोल देंगे लोग मान लेंगे। तो खैर उनको जो बोलना है वो बोल ही दिए हैं। वो निर्णय ले ही लिए हैं कि दो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक सीट किसी के लिए छोड़े हैं एलजेपी के लिए। तो खैर वो उनका है, वो छोड़े रखे जो करना करे। जब लोग कमजोर होता है ना तब कम गठबंधन करता है। अब वो अपने आप में इतना सक्षम है, मजबूत है जेडीयू और बीजेपी, उसको किसी की आवश्यकता क्यों है। तो मुझे लगता है कि वो सही सोच रहे हैं। वो सहनी और मांझी को आउट कर दिए। तो सहनी और मांझी इस बिहार में इग्नोर करने वाला सहनी मांझी नहीं है, एक अपनी ताकत है। आज बिहार में भी जो सरकार चल रही है, वो सहनी और मांझी जी के दम पे सरकार चल रही है। भले कोई ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है। हम कल भी राजा हरिश्चंद्र बन के आपके साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। कल तो हमारे पास तो कई तरह का ऑफर आता था, डिप्टी सीएम बन जाइए, सबको मंत्री बना दीजिए, ये ले लीजिए, वो लीजिए, सब तरह का ऑफर था। लेकिन हम लोगों ने राजा हरिश्चंद्र बना, मांझी भी और सहनी भी, और हम लोग ईमानदारी से आज भी हैं। अभी कुछ लोगों को लगता है कि पूरे बिहार का निषाद का वोट, मांझी जी का वोट हमारा जागीर है, हम जो जब चाहेंगे वो वोट हम ही को देंगे। तो ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में गलतफहमी दूर हो जाएगा। और हमने तो निर्णय ले लिया है कि बिहार के 24 सीट पर चुनाव पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। बहुत सारे उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर में नाम के साथ हम लोग घोषणा कर देंगे। कुछ बातचीत जारी है कि कैसे क्या करना है कुछ साथी के साथ। तो वो हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी नाम का घोषणा कर देंगे, अकेले लड़ेंगे और इसका परिणाम जो होगा देखा जाएगा। हम लोग तो मल्लाह का गरीब समाज से आते हैं, मल्लाह का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। 900 रुपये महीने पे अपनी ज़िंदगी में मैंने नौकरी करता था और उस सब करते करते मैं आज जिस जगह मुकाम तक पहुँचा हूँ, अपने लोगों को साथ लेकर। आज बिहार में निषाद के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बना के दिया है। आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि निषाद मल्लाह का बेटा टिकट मांगता नहीं, बांट रहा है। इससे पहले तो हमारे लोग पूर्वज टिकट मांग मांग के अपनी सारी उम्र बिता देता था। तो ये प्लेटफॉर्म बिहार के निषाद ने बनाया है और ये प्लेटफॉर्म निषाद का बेटा इसको टूटने नहीं देगा। तो पूरे बिहार में निषाद अपने पैर पे खड़ा है और ये चुनाव में ही पता चल जाएगा कि किसके पास कितना दम है। सर, जब कल बैठक जब हुई थी सीटों को बंटवारा को लेकर, तो उस समय जब सवाल किए गए कि वीआईपी और हमको क्यों नहीं सीटें मिली, तो उन्होंने कहा है कि हम उन्हें भरोसे में लेकर चलेंगे। तो क्या उन्होंने आपसे कोई बातचीत की है? किस तरह के भरोसे में लेके जा जी रहे नहीं, इसको लेके चुनाव को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, गठबंधन को लेके ऐसी कोई मेरी बातचीत नहीं हुआ, किसी से बातचीत नहीं हुआ है। और उन्होंने एक तरफा अपना फैसला किए हैं। गलती हो गया हम लोग से उसी रोज़ जिस रोज़ राज्यपाल कोटा से 12 एमएलसी बनाना था। हम लोगों ने ज़्यादा इशू नहीं बनाया क्योंकि वो एनडीए गठबंधन के तहत बना था। तो राज्यपाल कोटा बनाया गया उससे, लेकिन हम लोग सरकार बनाए तो ना बना। अगर हम सरकारें नहीं बनाते तो नहीं बनता। तो 12 सीट जो था उसमें भी वीआईपी पार्टी का और हम पार्टी का हिस्सेदारी था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने नहीं लिया और नहीं दिया। नहीं लिया ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इच्छा रखा था कि हमें भी मिले, लेकिन सामने वाले ने नहीं दिया। और नहीं दिया तो हम लोगों ने चुप हो गया और बोले चलो जाने दो, बड़े दल है, वो एक तरफा फैसला ले लिया, इसके लिए बहुत इशू बनाने की ज़रूरी नहीं, हम लोग पीछे हो गए। तो पीछे हो गए तो हमेशा लोग सोच रहा है कि पीछे रख कर दे, तो ये असंभव है।
एक आध जगह जहाँ होगा वहाँ हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि हम छोटे समाज से, गरीब समाज से आते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम बहुत कुछ सोचे हैं कि गरीब लोगों के लिए क्या करना है, और इसके लिए आपके साथ हैं, ठीक है। और जब लड़ाई लड़ना है तो फिर लड़ाई लड़ेंगे। सर क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की अस्तित्व क्या रह गई है? एनडीए का तो अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में है, और ऑलमोस्ट मान लीजिए कि नहीं रहा एनडीए का स्वरूप। अभी नया एनडीए नीतीश कुमार जेडीयू है, आज कहीं ना कहीं उन्होंने तो हम लोगों को निकाल दिया उनके अनुकूल। हम सरकार में खाली हैं, सरकार को समर्थन दे के रखे हैं, यही सच्चाई है। अभी आगे का चुनाव होगा, उसमें तो जाहिर सी बात है, जब आज नहीं रखा तो 24 में वो कैसे रखेंगे, और फिर हम 24 में उसके भरोसे क्यों रहेंगे। अभी तो हम अपने भरोसे, अपने दम पर तैयारी करेंगे 24 सीट का, 40 सीट का लोकसभा का 2024 का। और अभी जब उन्होंने नहीं रखा तो लोकसभा में क्यों रखेंगे, तो और फिर 2025 में भी शायद ना रखे। तो हम अपनी ज़मीन अपने कार्यकर्ता के साथ, पार्टी के लोगों के साथ बनाने का और काम करने के लिए तैयार है। सर ये मानते हैं आप कि आपकी क्षमाशीलता का अर्थ शक्ति विहीनता से लगाया गया है? क्या आपने कहा? आपकी जो क्षमाशीलता आपके अंदर, जो आप बार बार कहते हैं हम हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र हैं, तो क्या आपको लग रहा है ऐसा कि आपके उस हरिश्चंद्र पना की वजह से आपको इस तरह से आपकी शक्ति को पहचाना नहीं गया है? नहीं, शक्ति को तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि हम बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन आज सच्चाई यह है कि इग्नोर कर रहे हैं। और हम लोग ने भी कहीं ना कहीं संयम हमेशा रखा, ईमानदारी रखा है, ठीक है। और इसको आप अच्छा ही बोल दीजिए या भूल बोल दीजिए, आपके ऊपर है कि इसको शब्द जो भी लीजिए। मैं तो मानता हूं कि मैंने अच्छा ही किया है। ईमानदारी से रहना इस संसार में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, और ईमानदारी से रहना चाहिए, और हम लोग ईमानदारी से हैं। अगला का तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि वो कैसे रहना, बिहेवियर करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो वो जैसे भी वो सोच रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो करे, उनको उसके लिए मुबारक हो। लेकिन हम तो अपनी लड़ाई ज़मीन लड़के यहाँ तक बनाए ना, 6-7 साल में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म निषाद को राजनीति करने के लिए दे दिया है। और बिहार ही नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, मैक्सिमम 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट का घोषणा कर दिए हैं। 11 मार्च को झारखंड में पार्टी लॉन्च हो रहा है, उसके लिए आज पटना आवास पे आज बैठक भी रखा गया तैयारी को लेके। तो आने वाले समय में यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में 139 सीट जो है लोकसभा, सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम अपनी दुनिया तो हम बनाएंगे। हम तो एक गरीब मछुआरा का बेटा है, गांव से उठे और मुंबई जैसे शहर जा गए, वहाँ पे अपनी दुनिया बनाया, और वहाँ से लौट के बिहार आए तो बिहार में अपनी दुनिया बनाया है। और अभी हमने रुख कर दिया कि पूरे देश में अपनी दुनिया बनाना है, निषाद के लिए एक बेहतर विकल्प देना है, बेहतर प्लेटफॉर्म बनाना है। तो बनाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं घर से, सर पे कफन बांध के। तो मुझे उस परवाह नहीं है कि घर पे लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मैं निकल पड़ा हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड, लड़ाई लड़ते लड़ते दिल्ली तक पहुँचेंगे। और जो हमारी मुख्य लड़ाई है निषाद को आरक्षण, वो आज हो या कल हो या परसों, हम दिल्ली से लेकर रहेंगे। चाहे वो सरकार के सहयोग से ले ले, या ये सरकार को बदल के ले ले, लेकिन लेके रहेंगे। वर्तमान सरकार पे भी कुछ खतरा है? आपके जो समर्थन दिए हैं आपने, उस पे भी कुछ नहीं, उस पे तो मैं बोला ना, ईमानदारी सभी हैं, और ईमानदारी कब तक रहेंगे, आज हैं, अब कल का तो हम भी नहीं कह सकते। लोग हजारों सुइया अगर भोगते रहे, हजारों तरह से परेशान करते रहे, बीच में भी आप पैर खींच लेंगे? देखिए क्या होता है। अभी देखिए, एक किसी व्यक्ति को अपमान करने का भी एक सीमा होगा। आज एक हिसाब से तो हमारे साथ अपमान कर रहा है, हमारे समाज को अपमान कर रहा है, मांझी जी को अपमान कर रहा है। ये सब अपमान सहने का भी एक सीमा होता है हर इंसान का, और सीमा जब खत्म हो जाएगा तो कुछ भी होगा। अभी हमें लगता है कि सीमा में है लोग, ठीक है, और सीमा हम तो कहेंगे कि ऐसे साथी सबको सीमा खत्म मत कीजिए। तो आपने सुना कि मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि अब उन्हें एक भी सीटें नहीं मिली है, तो अब वो 24 सीटों पर अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। आपने जिस तरह से एकला चलो रे का जो नारा होता है, उन्होंने साफ तौर पे कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही सारे सीटों पर लड़ेंगे। और एनडीए के अस्तित्व को लेकर बिहार में उन्होंने कहा है कि अब एनडीए के अस्तित्व वैसा नहीं रहा है। हालांकि ये अभी भी जदयू से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे का क्या है, क्या रोल होता है, वो इस पे कुछ भी कहने से, टिप्पणी करने से बच रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक जब तक हमें बर्दाश्त करने की क्षमता है, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब बर्दाश्त की बांध टूट जाएगी तो उसके बाद क्या होगा ये उन्हें भी पता नहीं। फिलहाल बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।